हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है, यदि 2nc3 अनुपात nc2 बराबर हमें दिया गया 4:1 तो n का मान ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ से n का मान ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी NCR का मान। NCR का जो मान लिखा जाता है वह हमारे पास बराबर होता है n का फैक्टोरियल बट्टे में आता है r का फैक्टोरियल गुणा में लिखते हैं n-r का फैक्टोरियल। प्रश्न के अनुसार हमें दिया गया है 2nc3 बट्टे में दिया गया है nc2 बराबर दिया गया है 4/1 अर्थात 4:1। अब इसका प्रसार कर लेते हैं। प्रसार हमारे पास क्या आएगा, 2n का फैक्टोरियल बट्टे में आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 3 का फैक्टोरियल गुणा 2n-3 का फैक्टोरियल। इसी प्रकार बट्टे में हमारे पास यहाँ से राशि बनेगी NC2 का प्रसार हमारे पास n का फैक्टोरियल आएगा और बट्टे में यहाँ से राशि बनेगी 2 का फैक्टोरियल गुणा में आएगा n-2 का फैक्टोरियल। बराबर में मान आ जाएगा हमारे पास 4/1। अब यदि हम इसका प्रसार कर लें तो प्रसार करके यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 2n-3 तक इसका प्रसार कर लें अर्थात 2n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 2n गुणा में 2n-1 2n-2। ठीक इसी प्रकार बनेगा 2n-3 का फैक्टोरियल आ गया और बट्टे में हमारे पास राशि है 3 का फैक्टोरियल और गुणा में आ रहा है 2n-3 का फैक्टोरियल। और साथ ही इसी प्रकार बट्टे वाली राशि को अगर सरल कर ले तो बट्टे वाली राशि को सरल करके लिख सकते हैं 2 का फैक्टोरियल है, साथ ही n-2 का फैक्टोरियल है। वहां हमारे पास n का फैक्टोरियल अर्थात n गुणा n-1 गुणा n-2 का फैक्टोरियल है। यहाँ से अगर सरल करते हैं तो n-2 फैक्टोरियल से n-2 फैक्टोरियल कट जाएगा, 2n-3 से 2n-3 हमारे पास कट गया है इसके फैक्टोरियल में। इसको यदि आगे वाले पद को हम सरल कर ले तो यहाँ से हमारे पास यह क्या लिखा जा सकता है, साथ ही हमारे पास यह जो n है वह हमारे पास इस n से कट गया, इसमें हमारे पास 2 आएगा, 2n-1 आ गया। इन दोनों इस पद में से हम 2 भेनिस ले सकते हैं, 2 भेनिस लेने से n-1 बचा है। यहाँ पर आएगा 2 का फैक्टोरियल और 3 के फैक्टोरियल का प्रसार बनेगा हमारे पास यहाँ से 6। तो इसको यदि हम सरल कर लें बट्टे में हमारे पास यहाँ से 2 का फैक्टोरियल तो गुणा में 2 का फैक्टोरियल लिख दिया, 3 के फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 3 गुणा में 2 और साथ ही हमारे पास n-1 और बचा है। तो यहाँ से ध्यानपूर्वक देखें तो n-1 से n-1 कट जाएगा, 2 से हम 2 को काट देंगे, 2 गुणा 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 4 यह बराबर आना चाहिए। प्रश्न के अनुसार अनुपात में दिया गया तो 4/1 और यहाँ भी हम साथ में 4/1 ही लिखेंगे। अब यदि इस पद को हम सरल कर लें तो यहाँ से 2 गुणा 2 बन रहा है 4 अर्थात यहाँ से सरल करेंगे तो 4 गुणा 2n-1 बट्टे में आ रहा है हमारे पास 3 बराबर आ रहा है 4/1। दोनों पक्षों में 4 से 4 कट जाएगा, पद को सरल कर लें तो 2n-1 बराबर बनेगा 3, वज्र गुणा से लिखा है 2n बराबर बनेगा 3 + 1 अर्थात 2n बराबर बना है 4। तो यदि हम यहाँ से सरल करते हैं तो n बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, इस प्रश्न के लिए 2n बराबर हमारे पास बना है 4 तो n बराबर हो जाएगा 4/2। 4/2 को हम लिख सकते हैं 2 अतः n का मान आ गया 2। यही हमारे इस प्रश्न का हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।